सागर बूंद समय के चौथे खंड में संस्कृति प्रवाह के बिंदु आप सबके सामने रखे जा रहे हैं। पिछले दिनों में हमने कहा था प्रकृति, विकृति और संस्कृति। संस्कृति में श्रेष्ठतम तत्व दर्शाया गया है। गुरुवर का एक दोहा है, तिल में जिस विध तेल है, अग्नि काष्ठ में जान। तिल में जिस विध तेल है, अग्नि काष्ठ में जान। शंकर तन में है रहा, जरा सोच कल्याण। शंकर तन में है रहा, जरा सोच कल्याण। तिल के अंदर तेल है, काष्ठ के अंदर अग्नि है, तन के अंदर शंकर अर्थात चेतन आत्म तत्व है। इन सभी को समझकर जरा सोच कल्याण, कल्याण की बात को सोचो। तिल में तेल है पर दिखाई नहीं देता। तिल में तेल है पर दिखाई नहीं देता। काष्ठ में अग्नि है पर काष्ठ में अग्नि दिखाई नहीं देती। अग्नि है पर इस रूप में अग्नि है कि वो काष्ठ को जलाती नहीं है। संस्कृत में नीतिकारों ने कहा, हेम चाष्टप हेम मध्ये यथा स्वर्णम, पाषाणेषु यथा हेम। पाषाण में जैसे हेम यानी स्वर्ण है। अब पाषाण में स्वर्ण तो है पर दिखाई नहीं देता। कहने में तो ये भी आता है कि मयूर पंख में भी स्वर्ण का तत्व है। जिन मयूर पंखों की पिच्छिकाएं दिगंबर मुनिराज रखते हैं, उन मयूर के पंखों में भी स्वर्ण तत्व है तो, लेकिन दिखाई तो नहीं देता, चमकता है। चमकता है तो निकालो फिर। जितना अंश उसमें स्वर्ण का होगा, उसे पाने के लिए कितना सारा तुम्हें खर्च कर देना पड़ेगा ये तुम्हें मालूम नहीं। प्रकृति में सारे तत्व भरे हुए हैं पर वो हमारी पकड़ में नहीं आते। भेद विज्ञानी आंखें, सूक्ष्म तत्व का ज्ञान रखने वाला दृष्टा अपने ज्ञान बल से इन सबको समझ लेता है। तिल में जिस विध तेल है, तिल के अंदर तेल भरा हुआ है, ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन निकालो तो निकल आएगा। अग्नि काष्ठ में जान, लकड़ी के अंदर अग्नि है, उसे समझो। शंकर तन में है रहा, गुरुवर ने शंकर शब्द का प्रयोग किया है। अब शंकर किसे कहें? शम करोति इति शंकरः, जो सुख को करने वाला है, शांति को करने वाला है, वो शंकर है। और शंकर एक तरह से हमारा अपना आत्म तत्व ही शंकर है। जरा सोच कल्याण, इन बिंदुओं को समझ करके कल्याण की बात को सोचो। सागर बूंद समय के जो बोध वाक्य हैं, हर पृष्ठ पर एक एक दोहा आचार्य जी का लिखा हुआ भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसलिए बोध वाक्यों के बीच बीच में आपको दोहा सुना करके उसका अर्थ भी बताया जाता है। अगला बोध वाक्य है, यदि भारतीय संस्कृति से संस्कारित होकर विवाह संस्कार किया जाए, यदि
भारतीय संस्कृति से संस्कारित होकर विवाह संस्कार किया जाए तो दोनों पति पत्नी कुछ ही दिनों में भोगों से विरक्त होकर घर से निकलने का प्रयास करेंगे और कुछ ही समय में वह दंपति योग मार्ग पर आरूढ़ होकर अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। भारतीय संस्कृति की बात है, विवाह पद्धति की बात है। विवाह अपने आप में एक संस्कार है, गृहस्थ को सद्गृहस्थ बनाने का। और भारतीय संस्कृति में युग के प्रारंभ से ही, युगादि पुरुष आदिनाथ के समय से ही विवाह प्रथा आगे बढ़ी है। कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिए तो अंत में भोग भूमि के काल में ही कर्म भूमि जैसी व्यवस्थाएं बन गईं और इंद्र ने महाराजा नाभिराय और मरुदेवी के पुत्र ऋषभदेव का विवाह सुनिश्चित कराया। उस समय महाराजा कच्छ सुकच्छ की दोनों बहनों के साथ, जिनके नाम नंदा और सुनंदा अथवा यशस्वती और सुनंदा थे, विवाह संपन्न कराया। वही विवाह की प्रथा पारिवारिक व्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ते 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 24 तीर्थंकरों से होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते आज तक चली आ रही है। वर्तमान में जिन देशों में विवाह की व्यवस्था को एक संस्कार माना जा रहा है, वह देश, वहाँ के परिवार समाज सुखी हैं, संयमित हैं, मर्यादित हैं। और जिन देशों में विवाह जैसी व्यवस्थाओं को कोई महत्व नहीं है, विवाह होने पर भी विवाह जैसे बंधनों को स्वीकार नहीं किया जाता, उनकी मर्यादाओं का कोई महत्व नहीं है, तो वो स्वयं दोनों, उनका परिवार, फिर जिनकी मान्यताओं में मर्यादाएं नहीं हैं, उनको भी परिवार से क्या लेना देना, उनका परिवार है ही नहीं मान लो। और फिर वो परिवार भी समाज के अंग नहीं बन पाते हैं। और जब समाज के अंग नहीं बनते हैं, ऐसे परिवारों का समुदाय नहीं रहता है, तो समाज नाम की संज्ञा भी नहीं बन पाती कि इसको हम समाज कहें। और जब समाज में कोई ऐसी व्यवस्थाएं मर्यादाएं नहीं होती हैं, तो संस्कृति कुछ भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए गुरुबन ने इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए कहा, क्या कहा, यदि भारतीय संस्कृति से संस्कारित होकर विवाह संस्कार किया जाए तो दोनों यानी पति पत्नी कुछ ही दिनों में भोगों से विरक्त होकर घर से निकलने का प्रयास करेंगे। गुरुवर के मन का विश्वास कह रहा है कि यदि इस पद्धति में ढल करके किसी ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है तो कुछ ही समय में वह घर से निकलने का प्रयास करेंगे। और यदि इस पद्धति में ढल करके विवाह नहीं किया तो कुछ ही समय में घर से निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। ध्यान तो दिलीप भैया, घर से निकालने का प्रयास करेंगे क्या? घर से निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, घर से निकालने का प्रयास करेंगे। चलो तुम जाओ, क्या जरूरत है तुम्हारी, है तुम्हारी सुनते रहेंगे क्या? नहीं, हम स्वतंत्र हैं, चलो एक दूसरे को निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति के भावों से, भावनाओं से बंध करके, जुड़ करके
मर्यादाओं में रह करके रहेंगे, तो उन्होंने उस समय की आवश्यकता को लेकर के गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वयं की आत्मतुष्टि के परिणामों से वह धीरे धीरे विरक्त चित्त होते जाते हैं और एक दिन संन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। गुरुवर आचार्य इसलिए कह रहे हैं प्रयास करेंगे और कुछ ही समय में वह दंपति योग मार्ग पर आरूढ़ होकर अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों की व्यवस्था है। प्रारंभिक समय जो एक तरह से कुमार काल बाल्यावस्था के साथ पढ़ाई लिखाई का होता है, वो विद्यार्थी जीवन माना जाता है और इस विद्यार्थी जीवन को प्राचीन संस्कारों में, प्राचीन समय के शिक्षा कार्यों में गुरुओं के पास रखा जाता था। गुरुकुलों की व्यवस्था थी। चाहे सामान्य परिवार का बच्चा हो और चाहे राजा का राजकुमार हो, तुमको अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाना पड़ेगा। बालकों के लिए गुरुओं के पास व्यवस्था रहती थी। बालिकाओं के लिए गुरवानी जो आश्रम चलाती थीं, उनके पास व्यवस्था रहती थी। शिक्षण होते थे, संस्कार दिए जाते थे, उन्हें अपने धर्म के प्रति, कर्तव्यों के प्रति तैयार किया जाता था, श्रमनिष्ठ उनको बनाया जाता था, आलसी प्रवृत्ति उनकी छुड़ाई जाती थी, परंपरा के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म समाज के प्रति उनको निष्ठावान बनाया जाता था और वह विद्यार्थी जीवन जब उनका पूर्ण होता, आशीर्वाद देकर उनको घर भेजा देते। पहला काल, पहला आश्रम, मतलब प्रारंभिक शिक्षण के लिए भी आश्रम कहा है और उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा है। शिक्षा के लिए आवश्यक तत्व वहाँ दिया जाता। फिर गृहस्थाश्रम है, कुल कुटुंब आगे बढ़े, परंपराएं आगे बढ़ें, धर्म समाज आगे बढ़े, इसके लिए पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं और वह भी एक निश्चित समय तक के लिए पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं। पारिवारिक व्यवस्थाओं में जब उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए, तो वानप्रस्थ आश्रम की ओर उन्मुख होता है। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है संन्यास मार्ग की ओर अपना लक्ष्य बनाना और अभ्यास करना। आश्रमों में जाकर के अभ्यास करना अथवा घर में ही रह करके उस अभ्यास का शुभारंभ करना, ऐसा करके ये वानप्रस्थ आश्रम उदासीनता की श्रेणी में आता है। और अंत में संन्यास आश्रम, जिसमें जीवन को साधना में ढाला जाता है और फिर समाधि मरण की तैयारी की जाती है। साधना भी हो और समाधि मरण भी हो, बस यही भारतीय संस्कृति है। ज्ञानार्जन से प्रारंभ हुआ जीवन अंत में साधना में ढल करके समापन करता है। ज्ञान का उद्देश्य भी यही है कि जीवन में साधना का तत्व जुड़े। जो ज्ञान आचरण और साधना से दूर रहता है, उस ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अरे भाई, शास्त्रों का ज्ञाता तो बहुत हो गया, पढ़ता लिखता तो बहुत है, ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर नियम संयम के प्रति तो इसका रुझान ही नहीं है। नियम संयम के प्रति तो इसकी आस्था ही दिखाई नहीं देती है। नियम संयम की तो ये उपेक्षा करता है। जो ज्ञानी व्यक्ति नियम संयम की उपेक्षा करे अथवा संयमी जनों की उपेक्षा करे, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जा सकता। वह चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता के कारण चारित्र धारण ना कर पाए तो ना कर पाए, उसके लिए कोई निंदा, उसकी कोई बुराई नहीं है।
ना कर पाए तो ना कर पाए, लेकिन वह संयमी जनों का बहुमान करता है, संयमी जनों को आदर्श मान करके चलता है। उसकी श्रद्धा में, उसके लक्ष्य में, उसके स्वाध्याय के तत्व में संयम की श्रेष्ठता सदैव बनी रहती है। इसलिए चारित्र धारण करे बहुत अच्छी बात है, चारित्र धारण ना भी कर पाए तो कम से कम चारित्रधारियों को प्रोत्साहित करे, उन्हें अपने तर्क वितर्कों से हतोत्साहित ना करे। किसी ने गुरुवर से निवेदन किया, गुरुदेव भाव बहुत हैं, जीवन में संयम धारण करूं, पिच्छी ग्रहण करूं, दीक्षा ले लूं, लेकिन पता नहीं क्या योग है, ऐसा पुण्य योग बन नहीं पा रहा। भाव बहुत हैं कि पिच्छी ले लूं, लेकिन ऐसा सौभाग्य दिख नहीं रहा। तो गुरुवर ने बहुत संतुष्टि पूर्वक उसे उत्साहित करते हुए कहा, कोई बात नहीं, पिच्छी धारण करो, ये बड़े सौभाग्य की बात है, पर चाहे करके भी यदि पिच्छी धारण नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पिच्छी धारण ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम पिच्छीधारियों के पीछे तो लगे रहो। पिच्छी धारण करो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी धारण कर पा रहे तो कम से कम पिच्छीधारियों के पीछे तो लगे रहो। यह भी एक मार्ग है, यह भी एक मार्ग है, और ऐसे मार्ग का अनुकरण वही करता है जिसने चारों अनुयोगों के ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया है, अथवा चारों अनुयोगों के ज्ञान का सार भले उसने सब ग्रंथों को नहीं पढ़ा, पढ़ने की उसको क्षमता भी नहीं है, पर सार उसका पकड़ लिया है। सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला सम्यक ज्ञान नित्य प्रति चारित्र की भावना भाता है, और जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र की भावना भाता है, निश्चित रूप से वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान निर्वाण का कारण बनता है। गुरुवर आचार्य श्री ने कितने छोटे छोटे बिंदुओं से विवाह जैसी बात को लेकर के कितना बड़ा संदेश दे दिया कि भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख करके यदि कोई विवाह की व्यवस्था को स्वीकार करता है, उन मर्यादाओं में ढलता है, तो देखते ही देखते उनके घर से निकलने के भाव बनने लगते हैं, और वह कुछ ही समय में भोगों से विरक्त होकर योग मार्ग पर आरूढ़ होकर अपने जीवन का निर्माण कर लेता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ।